मैं आसिम आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पहले और फिर ये जो आपने बड़ी जेनरस कंट्रीब्यूशन दी शौकत खानम को, मैं दोनों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सियालकोट बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी इज्जत की, मुझे ऐसा इस्तकबाल दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। आज ये आपने ऐसे समझना है कि वो पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा है जिसको आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज मैडम कैमरे लगे में आगे देखें, आसिम ने भी बात की रूल ऑफ लॉ, क्योंकि मुझे मौका मिला कैमरों के आगे क्रिकेट की वजह से और फिर मैंने यूनिवर्सिटी बरतानिया में बड़ी यंग उम्र कई सालों तक सर्दियों में पाकिस्तान गुजारता था। जगह ही नहीं है आगे, कहाँ जाएंगे? तो मैंने बड़े अंदर से इन दोनों सिस्टम्स को देखा हुआ है, हमारा निजाम और वो निजाम जो कि कामयाब निजाम है, जगह दे दो जिधर यहाँ लोग मरते हैं वीजा लेके उधर जाने के लिए। बरतानिया का, यूरोप का निजाम, अमेरिका का निजाम, मैंने मुआज़ना किया हुआ इन सब सिस्टम्स का। आराम से देखिए, मैंने आराम से तहम्मुल से, क्योंकि बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, इसलिए आपने जिस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी खुशहाल नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि खुशहाली आ जाएगी, मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को, क्यों नहीं बना अभी तक? बन ही नहीं सकता। देखिए, अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। इब्ने खालदून जो मॉडर्न हिस्ट्री का बाप समझा जाता है, सिर्फ हमारे मुसलमान दुनिया में नहीं, मगरिब में इब्ने खालदून को मॉडर्न हिस्ट्री का बाप समझा जाता है। वो कहता है कि मैंने जितना अपना दीन स्टडी किया, कुरान स्टडी की, इस्लाम को स्टडी किया, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। यानी कि एक इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जानवरों में इंसाफ नहीं होता और एक असल इंसानी माशरे में इंसाफ होता है। और इंसाफ अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म है हमारी बेहतरी के लिए। तो उसका मतलब यह कि जब आप इंसाफ कायम करते हैं, आप अपनी बेहतरी करते हैं। तो आज आप बुकला खड़े हैं सब यहां, आपको हैरत होगी ये चीज सुन के कि मुसलमान दुनिया, इसकी बुनियाद रखी गई थी मदीना की रियासत में। दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले चीज क्या उन्होंने एस्टैब्लिश की थी? अदल और इंसाफ। सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई थी पहले इस्लामी रियासत की, वो इंसाफ पर रखी गई थी, और रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी, और सबसे मेरी जो लाडली बेटी उसका नाम लिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कमजोर के लिए एक कानून, छोटा चोर चोरी करे तो जेल में,
और बड़ा चोर डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाए, यानी उसको पकड़ा ना जाए। सुने प्लीज, देखें तो बाद में तकरीर नारे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना, क्योंकि आपका मुल्क, हमारा मुल्क आज उधर खड़ा है, दो राहों में खड़ा हो गया है। एक तरफ तबाही है और एक तरफ जद्दोजहद है उस पाकिस्तान की जिसके लिए बना था, जो इस शहर का अजीम ज़हन डॉक्टर इलामा इकबाल ने जो तस्वर दिया था पाकिस्तान का। अब दो तरफ है, या आप इधर जाएंगे, ये चोरों का टोला जो ऊपर मुसल्लत किया गया है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी, अंडर ट्रायल था वो और उसका बेटा, 16 अरब के केस पे, FIA के जो नौकरों के नाम पे चोरी का पैसा नौकरों के नाम पे आया, सजा होने वाली थी उसको। राना सुनाउल्लाह का इसका अपना वजीर कहता है वो आबिद शेर अली का बाप के ये इसने 18 कत्ल किए, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। उधर जो लंदन में बैठा मफरूर और कन्विक्टेड मुजरिम, वो फैसले कर रहे हैं मुल्क के। उधर तंदराता फिरा आसिफ जरदारी जो सारी दुनिया उसको 10% यानी चोर समझती है, वो कैसे मुल्क की क्या फ्यूचर हो सकती है? अगर ये मुल्क के ऊपर बैठ गए और हम ये समझेंगे कि हम जनाब अपने यहाँ काम करते रहेंगे और मुल्क बच जाएगा, हम पाकिस्तान के नारे मारते रहे, कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का। क्योंकि तारीख उठा के देख लें, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, दुनिया में कोई मुझे आज नेशन बता दे, कोई मुझे एक मुल्क बता दे जिधर इंसाफ का निजाम और वो खुशहाल हो। स्विट्जरलैंड, मैं उसकी इसलिए मिसाल देता हूं कि कोई वसाइल नहीं है स्विट्जरलैंड के अंदर, सिवाय पहाड़ है। यहां के आपके नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, उससे कई 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 दुर्जा ज्यादा खूबसूरत इलाका है, दुगना है स्विट्जरलैंड से, लेकिन वो सबसे खुशहाल मुल्क है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर स्विट्जरलैंड 99.9% है कि रूल ऑफ लॉ है वहां। और मैं नाइजीरिया की मिसाल देता हूं, सारे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल का जखीरा नाइजीरिया में है, गुर्बत सबसे ज्यादा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वो 7% है। पाकिस्तान भी कोई 10-12% पे है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल है, वहां लोग बेचारे हिजरत करके जा रहे हैं मुल्क से, गुर्बत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो यहां तो रूल ऑफ लॉ की आपकी सारी कौम के सामने जिस बेशर्मी से धज्जियां उड़ाई गई, चोरों के ऊपर मुसल्लत किया गया बैरूनी साजिश, जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका उस साजिश का हिस्सा था। यहां सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे, जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया। उसके बाद अगर कौम इस जुल्म, इस नाइंसाफी के सामने अगर कौम भेड़ बकरियों की तरह सर झुका देती है, तो सामने मौत है आपके। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नजर में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था, कई दफा गलत भी होता है, लेकिन वो अपने जमीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था। जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने जमीर का सौदा करता था। बाज़मीर एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्यों इतना गम है आज? मैंने कभी पाकिस्तान में किसी सहाफी के इस तरह, और भी सहाफी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने कभी इस तरह का रंज और दुख पाकिस्तान में नहीं देखा, और गुस्सा जो अरशद शरीफ पे हुआ, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता था, इसके मुखालिफ भी जानते थे कि वो एक दलेर, ना डर, एक सच्चा
एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था और उसने जान अपनी दी और शहादत ली। हर किसी को हम शहीद कह रहे थे, जी फलाना शहीद है, ये शहीद है, एक्सीडेंट में मरता शहीद है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। धमकियां मिल रही, एजेंसी कभी कुछ उसको कह रही है, सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ साजिश के ऊपर। वो बार बार बेनकाब कर रहा था। हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से कि ये ना करो तुम्हें ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला। फिर दुबई के ऊपर पहुंच गया उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया जाए। उधर से वो कीनिया गया और वहां भी इन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ये चोरों को एक्सेप्ट कर बैठे, और ये जो इन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान से, चोरों को पहले ऊपर ले बिठाया, उन्होंने इस मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस पे चली गई है। जब मूडी देखो, जब फिच देखो, कर्जा आपको देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। कर्जे हम वापस कर नहीं सकते, रुपए पे प्रेशर है, आगे तबाही नजर आ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसानों सड़कों पे। कौन सी क़यामत थी जो इससे पहले क्या हो रहा था 6 महीने पहले? पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश किया है, पाकिस्तान की तो 17 साल में बेहतरीन ग्रोथ रेट हो रही थी। इन चोरों को ऊपर बैठाया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और सिर्फ एक काम किया कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के जो केसेस थे वो दिन ब दिन अपने खत्म करते जा रहे हैं। आए थे अपने चोरी खत्म करने के लिए। मेरे ऊपर 3.5 साल एक बस मेरे ऊपर ब्लैकमेल हो रहा था कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं, और मेरी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं जो भी मर्जी हो जाए मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा, मैं अपने अल्लाह से गद्दारी करूंगा। ये कौन सा निजाम है कि बेचारे जेल भरे हुए हैं गरीब लोगों से, जो मजबूरी में बेरोजगारी में चोरी करें वो जेलों में चले जाएं, और ये डाके मार के पकड़ने लगो मुल्क से बाहर भाग जाए, वहां डील करें एनआरओ ने और वापस आ जाए और फिर चोरी करें। इसके सुनने मेरी बात, मेरे मौला का हुक्म है कि तुम्हारे से पहले मेरे मौला ने कहा कि मेरी जमीन पे निकल के देखो। कुरान में क्या कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। उसका हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हक और सच के साथ खड़े हो और बदी का मुकाबला करो, उसके खिलाफ खड़े हो। हुक्म है उसका अल्लाह का। कहीं उसने नहीं कहा अरे बस 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 बस, कहीं उसने नहीं कहा कि जी मैं आप न्यूट्रल रह लो। न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी उसने किसी को, या एक तरफ खड़े हो या जाओ चोरों के साथ। और हमें यहां कहा गया कि जी हम न्यूट्रल हैं, ताकत आपके पास है और हम न्यूट्रल हैं। ये इस तरह है कि आपके घर ये बिल्कुल वैसे है कि मेरे घर पे डाका पड़ जाए और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके ऊपर डाकुओं को बिठा के और कहें जी हम तो जी न्यूट्रल हैं। इसलिए मेरी कौम सुन लो, ये मौका, ये आप इस वक्त मेरी कौम ने अगर इस जुल्म के सामने ना खड़ी हुई, ये आपकी बर्बादी है। मैं परसों से कदम बढ़ा रहा हूं। देखिए, जो चीज अल्लाह कुरान में कहता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी उनकी सुन्नत है वो चलते फिरते कुरान थे।
कुरान के अंदर वाज़ेह एक चीज अल्लाह ने इंसान को कहा है कि जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करो, उसको जिहाद कहते हैं। सारे अल्लाह के पैगंबर, जो भी अल्लाह ने पैगंबर भेजा, वो सारे जुल्म के सामने खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के सामने, हजरत इब्राहिम नमरूद के सामने, हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और यहूदी एलीट के सामने खड़े हुए थे, आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुफार के सामने खड़े हुए थे। उनको जब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी और उनके ऊपर जुल्म किया, हिजरत की उन्होंने, उनके सामने सर नहीं झुकाया। कोई भी जो अल्लाह का पैगंबर आया वो हमेशा राह हक पे खड़ा हुआ है। जो अल्लाह के वली आए हैं, उसके बाद पैगंबर तो आखिरी हमारे नबी थे, उसके बाद जो अल्लाह के वली या सारे हिंदुस्तान में देख लें, एक से एक बड़े बुजुर्ग थे। दाता साहब से ले मियां मीर साहब, हजरत बाबा बुल्ले शाह, जो ले लें, हमारे बागपटन के बाबा फरीद, ये सारे जो थे राय हक के मुसाफिर थे। सारे अल्लाह के लिए खड़े थे, राय हक के लिए, इंसाफ के लिए सारे खड़े थे। तो हुक्म अल्लाह का, जहाद का क्यों उसने कहा है कि जुल्म के सामने खड़े हो? आपकी बेहतरी के लिए, अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। बरतानिया के अंदर सुने, मैं आपको बताऊं जिंदा माशरा क्या होता है। बरतानिया ने अटैक किया अमेरिका के साथ मिलकर इराक, तेल का जंग थी सारी इराक में, दुनिया में दूसरे नंबर पे तेल के जखीरे, जंग तेल की थी। फायदा होना था अमेरिकी ऑयल कंपनीज और बरतानिया की ऑयल कंपनीज को। ये जरा सुने, 20 लाख लोग बरतानिया में सड़कों पे निकले कि ये नाइंसाफी है, जंग के खिलाफ निकले, हालांकि फायदा होना था उनको। ये होता है जिंदा माशरा। जब माशरा राय हक पे खड़ा होता है, वो जिंदा हो जाता है। जब ये आप इस तरह के जुल्म जो अशर शरीफ से हुआ, जो आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, एक ट्वीट कर दी उसने, कौन सा आसमान फट गया था, उसको नंगा करके 75 साल के आदमी को नामालूम अफराद नंगा करके उन्होंने उसको पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल, उसको उन्होंने 2 दिन बंद करके जिस तरह का तशद्दुद किया, और मुझे अभी भी नहीं समझ आती है नंगा क्यों कर देते हैं सबको। ये कितने बेशर्म लोग हैं कि सिर्फ इंसान को जलील करने के लिए। ये हमारे आइन के अंदर है। हमारा आइन इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ये आइन की वायलेशन करते हैं और डरते हैं सारे इनसे, इसको पूछता कोई नहीं है। नामालूम नंबर से टेलीफोन आ जाता है, जी ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। और ये बिल्कुल वही है कि मैं मिसाल देता हूँ, ये अफ्रीकन बफलों की, अफ्रीकी जो भैंस है, हजारों में खड़े होते हैं, 5-10 शेर उनके ऊपर हमला करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, वो एक को पकड़ के 5-6 शेर खा जाते हैं। वो सबसे तगड़ा जानवर है अफ्रीकी बफलो। वो क्योंकि डराते हैं, वो अपनी जान बचा के सारे भागना शुरू हो जाते हैं। वो सारे खड़े हो जाए, वो शेरों की मजाल है उनके करीब जा सके, लेकिन अपनी जान बचाते हैं, खुदगर्ज हैं, बुज़दिल हैं। ये हमारे से हो रहा है। ये जनाब नामालूम नंबर से टेलीफोन आता है, वो सारे डर जाते हैं। सोशल मीडिया के लोग उनको पकड़ लेते हैं। मीडिया चैनल्स को टेलीफोन जाता है। मुझे ये नहीं समझ आया चैनल्स को क्यों टेलीफोन किया था, क्यों चैनल्स को टेलीफोन किया था कि अरशद शरीफ को, इसकी कहानी को दबाओ, क्यों किया था? ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि ये थोड़े से लोग डरा धमका के लोगों को डरा देते हैं और उसके बाद मुल्क पे हर किस्म का जुल्म करते हैं। तो मैं ये जो निकल रहा हूं, ये मार्च नहीं है,
ये इनकलाब है। मैं इस मुल्क को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इन चोरों को हमारे ऊपर। और मैं आप सबसे जो बुकला कम्युनिटी है, देखिए आपके ऊपर अल्लाह ने, देखिए कुरान में जो हमारी जजमेंट होगी ना आखिरत में, वो होगी जितना इंसान को अल्लाह देता है, नेमतें बख्शता है, उतना ही बड़ा इम्तिहान डाल देता है। हम सब की जजमेंट होगी कि उसने हमें दिया क्या। आपको कानून दिया उसने, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि आप सबसे ज्यादा इंसाफ के लिए खड़े हो। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए अपने सारे वुकला हर जगह जा रहा हूं, अपने वुकला को तैयार कर रहा हूं कि आपने आप अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारे ऊपर हर दूसरे दिन में केस हो जाता है, मेरे ऊपर पता नहीं कितने FIR काट गई है, कभी वो अरेस्ट करने आ जाते हैं डराने के लिए, जो मर्जी करेंगे। हमारे अंदर जिस वक्त वो जज्बा आ गया कि एक हम वो भैंसों की तरह भागेंगे नहीं, खौफ से किसी को पीछे छोड़ जाएंगे ताकि खा जाए। एक हमारे शहरी से नाइंसाफी हुई, सारी कौम उसके साथ खड़ी होगी। जब ये करेंगे ये मुल्क उठ जाएगा, तब उठेगा। जब इस मुल्क में इंसाफ कायम कर दिया, इसमें खुशहाली भी आ जाएगी। इसमें खुशहाली भी तब आएगी। रूल ऑफ लॉ मदीना की रियासत में पहले इस्टेब्लिश किया गया, फिर खुशहाली आई। पहले खुशहाली नहीं आई, पहले इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। जो भी मुल्क आपके सामने, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेविया, ये आपके सामने मुल्क, इनकी मिसालें जायदाद और पाकिस्तानी रहते हैं, पूछे उनसे। गरीब से गरीब लेबरर भी पाकिस्तान जो काम कर रहा है इन मुल्कों में और जो वहां का शहरी बन गया है, उसको पूरा इत्मीनान है कि कोई ताकतवर उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए वो उठते हैं, यहां से जाते हैं बेचारे वीजा लेके, मार मार के वहां पहुंचते हैं। उनके बच्चे उनके स्कूलों में जाते हैं और वो देखते देखते जब उनको वो एक ऐसा इंसाफ का माशरा मिलता है, वो उठ जाते हैं। देखे तो आपको फख्र होगा देख के कि अपनी जो आपकी बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी है, फख्र होगा देख के कि वो क्या क्या काम कर गए, क्या क्या कारनामे उनके। क्यों पाकिस्तान नहीं आते? क्यों पाकिस्तान में आके सरमायाकारी नहीं करते? क्यों नहीं आते? क्योंकि इंसाफ नहीं है, यहाँ काम ही नहीं कर सकते। जब इंसाफ नहीं होता तो करप्शन होती है, कब्जा ग्रुप होते हैं। यूरोप में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? क्योंकि वहां इंसाफ है। क्यों नहीं इस तरह के प्राइम मिनिस्टर भागे फिर रहे हैं, लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेके बैठे हुए, एक रसीद नहीं दिखा सकते हैं कि पैसा किधर से आया। कोई और मुल्क मुझे बताए, एक मुझे मगरबी माशरा बता दे जिसका प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर रह रहा हो और वो जवाब ना दे कि उसका पैसा किधर से आया, मनी ट्रेल ना दे। क्योंकि वह इंसाफ है और इसलिए खुशहाली है। तो मैं आखिर में मैं ये चाहता हूं आप साहब मेरे से हल्फ लें। ये मैं गुफ्तार के गाजी नहीं चाहता, मैं एक्शन चाहता हूं आपसे। तो मैं चाहता हूं असल में हाथ खड़ा करके अपने सामने हल्फ लें। सब अपना दायां हाथ ऊपर करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की हमेशा पासदारी करूँगा और ये कि मैं बैरूनी साजिश से आई मौजूदा हुकूमत को अवाम की जमहूरी ताकत से बदलने तक अपनी तमाम तर आईनी और जमहूरी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और ये कि मैं खुशहाल और आजाद
पाकिस्तान के लिए हमेशा जद्दोजहद करूंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान